कोविड-19 केसेस की संख्या में हो रही है लगातार वृद्धि। ऐसा क्यों हुआ? बढ़ रही है मौतों की संख्या। ऐसा क्यों हुआ? हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? रिकवरी रेट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कम। ऐसा क्यों हुआ? जो कोरोना कंट्रोल में होता जा रहा था वो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों ने प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया? क्या लोग मास्क और 2 गज की दूरी को भूलकर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए? कोरोना कितना खतरनाक है और कितना तोड़ने वाला ये वही जानता है जिसने इसको झेला है। दूसरी लहर का तांडव पहली लहर से कहीं ज्यादा और तेज है। इसके बावजूद जबकि लोग कोरोना को जानते हैं, बचाव जानते हैं, फिर भी कोरोना होता जा रहा है बेकाबू। अभी सेकंड वेव जब आई है तो सेकंड वेव के आने के पहले लोगों को हर एक चीज़ पता है। अपने को कोविड इन्फेक्शन से कैसे बचना है वो भी पता है। मास्क यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ये सब चीज़ें जो है, जो कोविड के बारे में जो गवर्नमेंट अपने को हर दिन अपडेट देते हैं, ये सब मेंटेन करेंगे तो कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप वो सब फॉलो नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये टाइम जो वायरस का जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है। और ये जो वायरस है पहले वायरस से थोड़ा ये डेंजरस है, क्योंकि म्यूटेट होके ये वायरस आया। और 50-55 केसेस आपने मुंबई में भी मिले हैं जिसमें न्यू वायरस डिटेक्ट हुआ है जो पहले नहीं था। तो ये इसी वजह से डेंजर है। और कुछ न्यू सिम्टम्स भी ये पेशेंट में आ रहे हैं और इसकी वजह से ये सेकंड जो वेव है इससे बचना बहुत ज़रूरी है सब कॉमन पीपल के लिए। लोगों को लग रहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव बहुत कमजोर है, उससे कुछ नहीं होगा। इस तरह के मिथ्स और गलत फहमियों के कारण आज स्थिति भयावह हो चुकी है। मैं और एक चीज़ सबसे कहना चाहता हूँ कि ये सेकंड वेव को इतना लाइटली मत लो, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो अपने बॉडी पे पूरे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है वायरस। जैसे जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, लूज मोशंस है, ये सब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तब आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, घर पे ही टाइम पास हो जाएगा और लेट हो जाएगा। समझो 2-3 दिन, 4 दिन से 5 दिन से आपको सिम्टम्स आ गए, लेकिन आप खुद मन से कुछ तो मेडिसिन लेके घर पे ही रहे हो या ट्रीटमेंट प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो वायरस बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और उसके बाद आपके सिम्टम्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा और निमोनिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब निमोनिया डेवलप होता है तो सांस लेने को तकलीफ होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा बॉडी का। जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उसके बाद आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमतरता महसूस होने लगेगी। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके पूरे शरीर में अलग अलग जो वाइटल्स ऑर्गन है उनको भी ऑक्सीजन लेवल कम मिलेगा। जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये ऑर्गन को भी ऑक्सीजन कम मिलेगा, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन ही कम जा रहा है। उसकी वजह से आपके हर एक ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किडनी पे असर होगा, हार्ट पे असर होगा और ब्रेन पे भी असर हो सकता है। तो इसकी वजह से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है। इसको इजीली नहीं लेना है, प्रॉपरली डॉक्टर्स के गाइडेंस के अंदर ही ट्रीटमेंट लेना है। और जब ज़रूरी रहता है, डॉक्टर बोलते हैं कि एडमिशन का ज़रूरी, तो एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। डरना नहीं है बल्कि ट्रीटमेंट करना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, वरना हालात खतरनाक से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। लेकिन मुझे एक केस याद है जो फर्स्ट वेव में मेरे पास आई थी। जब वो टाइम तो बहुत ज़्यादा डर था सब लोगों में। वो टाइम वो जब पेशेंट आया तो ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि लिमिट के ऊपर। मीन्स उसको ऐसा लग रहा था अभी मैं बचूंगा नहीं, मुझे इन्फेक्शन हो गया है कोविड, अभी मैं मरने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने सबसे इम्पोर्टेंट तो उनको मेंटली स्टेबल किया
उनको सपोर्ट किया और उनको कॉन्फिडेंस दिया कि कुछ नहीं होगा, इन्फेक्शन हुआ है, नो प्रॉब्लम, इन्फेक्शन को अपने पास ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होगा तो आप अच्छे रिकवर होके चले जाएंगे। वो टाइम वो पेशेंट को सांस भी फूल रहा था, इसके लिए ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, SpO2 कम था, तो वो टाइम एडमिशन के टाइम हमने उनको ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसका ऑक्सीजन लेवल पर इंक्रीज हो गया। क्योंकि कोविड इन्फेक्शन में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोविड का इन्फेक्शन होता है, पेशेंट एडमिट हो जाता है, रिलेटिव साथ में नहीं रहते, रिलेटिव घर पे रहते, वो पेशेंट को मिल नहीं सकते क्योंकि उनको इन्फेक्शन ना हो। इसकी वजह से उनका प्रॉपर जो हमें एज ए डॉक्टर भी ट्रीटमेंट देना है और एज ए रिलेटिव भी उनकी अच्छी तरह से केयर लेनी है, तभी पेशेंट अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे हम उसी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, एज ए डॉक्टर भी ट्रीटमेंट देते हैं और एज ए फैमिली मेम्बर भी उनको सपोर्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपकी रिकवरी अच्छी होगी और आप अच्छे होकर चले जाएंगे यहाँ से। और हम डाइट का भी ख्याल रखते हैं और यही चीज़ है जो पेशेंट रिकवर करती है। और ये जो मैंने जो केस डिस्कस करा वो पेशेंट अच्छी तरह से 15 या 18 दिन मेरे पास एडमिट था। वो बाद में बाईपैप मशीन पे भी चला गया पेशेंट, उसके बाद वो अच्छी तरह से रिकवर होके यहाँ से हमने डिस्चार्ज किया। और उसको भी लगा कि नहीं, ये जो इन्फेक्शन है इसमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटल में अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, खाने का भी ख्याल रखेंगे, हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे तो पेशेंट अच्छा होके डिस्चार्ज हो सकता है। वैक्सीन एक खुशी की खबर है क्योंकि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद कोरोना का असर कम होता है, लेकिन कुछ लोग वैक्सीनेशन के बाद और ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। उन्हें गलतफहमी है कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कोरोना होगा ही नहीं। अभी सब तरफ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और इसकी वजह से लोग बाहर आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब वैक्सीन ले रहे लोग उसके बाद सब जन एकदम रिलैक्स हो रहे। ऐसा नहीं है। जब आप वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं तो वो टाइम आपको प्रिकॉशन लेना है, मास्क यूज़ करना है, डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पे भी इतनी रश कर रहे लोग, उसमें भी एक दूसरे से लोग इन्फेक्ट हो रहे। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रिकॉशन लेना है। और उसके बाद जब वैक्सीनेशन लेने के बाद भी लोग रिलैक्स हो रहे कि अभी तो मैंने वैक्सीनेशन ले लिया, अभी मुझे कोरोना नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है। आपको वैक्सीनेशन लेने के बाद सेकंड डोज 28 डेज़ के बाद लेना है। 28 डेज़ के बाद सेकंड डोज लेने के बाद ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज़ के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होने वाले। सो जब तक एंटीबॉडी बॉडी में रेडी नहीं होंगे तब तक आप इन्फेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पेशेंट देखे जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन का डोज लिया है और उसके बाद 8-10 दिन के बाद वो इन्फेक्ट हो गए और आ गए, कोविड पॉजिटिव होके आ गए। तो इसकी वजह से जब फर्स्ट डोज लेते हैं तो सेकंड डोज और उसके 8 दिन तक आपको 8 या 10 दिन तक आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलैक्स नहीं होना है। वैक्सीन लेने के बाद भी प्रिकॉशन आपको हर एक चीज़ जो है लेनी है। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं। वैक्सीनेशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स की लोगों में बड़ी चर्चा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये वैक्सीनेशन लेने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट है और इसके बाद बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी वैक्सीन लेने के बाद जब अपने बॉडी में वैक्सीनेशन ले रहे मीन्स क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी में अपन एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं। तो एंटीबॉडी जब बॉडी में आते हैं तो अपने बॉडी रिएक्शन देगी और उसकी वजह से फीवर आएगा, आपको थोड़ा बहुत हल्का सा सिर दर्द होगा, बॉडी पेन होगा। ये जो सिम्टम्स आएंगे एकदम माइल्ड रहेंगे, कम रहेंगे और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम रहेगी। यही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे बचपन में सबने वैक्सीनेशन लिया है, बराबर है। और जब वैक्सीनेशन अपन बच्चों को देते हैं या अपन ने भी जब बचपन में लिया है तो सबको बुखार आया है, राइट। तो बुखार तो कॉमन ही आएगा ही, क्योंकि बॉडी अपनी वो वैक्सीन को रिएक्शन देगी तो अपने बॉडी में माइल्ड सिम्टम आ सकते हैं। एक आम आदमी सेकेंड वेव से कैसे बचे और कैसे अपने परिवार को बचाए,
क्या प्रिकॉशंस अपनाएं? सबसे इम्पोर्टेंट तो मास्क यूज़ करना ही चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। बाहर से आप बाहर जाके आए तो सैनिटाइज़र यूज़ करना है, प्रॉपरली प्रिकॉशन लेना है। और दूसरी बात, घर पे है तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। डेली आधा 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, खाना घर का ही और अच्छा लेना चाहिए। फ्रूट्स लेने चाहिए, खाने में फ्रूट्स यूज़ करना चाहिए डेली। एंड प्रॉपरली नींद होना ज़रूरी है, कम से कम 7 to 8 आवर्स नींद होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि इन्फेक्शन होगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप एक कोविड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, जानते हैं अमन शर्मा से। लास्ट 15 ईयर्स से हेल्थ केयर फील्ड में एज ए पैथोलॉजी लैब इंचार्ज वर्किंग, बट इतना पैंडेमिक टाइम कभी नहीं आया था। जो ये कोविड की वजह से लोगों में भयावह स्थिति पैदा हुई है। मई 2020 में ऐसे इन जनरल पेशेंट आता है कीमोथेरेपी के लिए, उसका हम ब्लड सैंपल लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव हमें मालूम पड़ता है, उस टाइम हम पूरा डर जाते हैं। हमारी पूरी फैमिली यहाँ मुंबई में रहती है। घर पे भी हम वो बताते नहीं हैं, डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं। तो हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि आप 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो जाओ, फैमिली से अलग रहो। तो हम उस टाइम पे अपने फैमिली से अलग रह के अपने रिलेटिव के रूम में जाके रहते हैं। उस टाइम इतना पैंडेमिक टाइम रहता है कि कोई भी हमें कांटेक्ट नहीं करता, कोई आता नहीं, खाली फूड सर्वाइवर जो रहते हैं आते फूड दे के चले जाते हैं। अमन शर्मा की लाइफ खतरे से भरी हुई है, फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ अपने काम को करते हैं और इस समय लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आफ्टर 14 डेज़ के बाद हम अपना टेस्ट करते हैं, हमारा टेस्ट निगेटिव आता है। डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं टेस्ट करके ही आओ, वापस रीजॉइन करो ज्वाइन। हम जब टेस्ट करते हैं हमारा रिपोर्ट निगेटिव आता है, डॉक्टर हमें एडवाइस करता है टू बी कंटिन्यू, आप जॉब कर सकते हो। हम वहाँ जाते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे इतना सिचुएशन पैनिक रहता है। जो भी पहले के मतलब नॉन केस ये कैंसर के रहती हैं, ऑलमोस्ट उसमें उनका इम्यून पावर बहुत कमज़ोर रहता है और उनमें कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी हम अपना पूरा पीपीई किट यूज़ करते हुए, पूरा प्रिकॉशन लेते हुए पेशेंट को ट्रीट करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। प्रॉपर कीमोथेरेपी होता है, प्रॉपर उनका केयर करते हैं। वैसे तो लगभग सभी हेल्थ केयर वॉरियर्स को वैक्सीन दे दी गई है, उनमें से एक अमन शर्मा भी हैं। तब की सिचुएशन में अब की सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। अभी वैसा नहीं रहा। हमने वैक्सीनेशन ले लिया, फर्स्ट डोज ले लिया, सेकेंड डोज ले लिया, अभी हमें वो डर नहीं है। और पब्लिक को भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान देना है। अब जो भी कपड़े पहन के बाहर जा रहे हैं उसको आके प्रॉपर सैनिटाइज करके उसको वॉशिंग के लिए डालना है। कोरोना की सेकेंड लहर से बचिए, अपने परिवार को बचाइए, जिम्मेदार बनिए और सुरक्षित रहिए। करिए कोरोना से जंग में हर मैदान फतेह, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, हम अपने हेल्थ केयर फ्रेंड्स लोग को एडवाइस देंगे कि हमको तो काम करना है, हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमें पीछे नहीं हटना है, हमारा वो सर्विस है। तो हमें प्रॉपर अपना टेकिंग केयर करते हुए, फैमिली वालों का टेकिंग केयर करते हुए, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हुए अपने को पीपी किट पहनना है, घर पे जाके प्रॉपर सैनिटाइज करना है अपने को, और किसी से अनावश्यक कांटेक्ट में नहीं जाना है। मीन्स कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। प्रॉपर जो भी अपना कोविड से बचने के उपाय है उसको फॉलो करना है। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, हर सांस पे पहरा, हर नजदीकी का खतरा, कंफ्यूजन न हो कोई, जानकारी का ज्ञान हो गहरा, भीड़ भाड़ से रहो दूर, कहने की जरूरत ना पड़े, अपने आप हो ये मंजूर। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, कोरोना की दूसरी लहर को भी हम हराएंगे। Like, share, subscribe for more such informative videos.